जिस तरह आत्मा का स्वधर्म शांति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, शक्ति है, वैसे ही आत्मा का धर्म है कर्म करना भी। आत्मा कर्म किए बिना रह ही नहीं सकती। अगर आपको कर्म करने से रोका जाए तो आप रुकेंगे नहीं, क्योंकि आत्मा का नेचर है कर्म करना, लेकिन नेचर है सुकर्म करना, विकर्म करना नहीं। लेकिन आज आत्मा विकर्म ज़्यादा कर रही है। क्यों? क्योंकि परधर्म को स्वधर्म बना लिया है। परधर्म काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, भय, इसे अपना धर्म बना लिया है। क्रोध करना तो नेचर है, कहते हैं ना भाई बिना गुस्से के तो काम होता ही नहीं है, तो उसे अपना नेचर बना लिया है। उससे क्या हो रहा है, जब परधर्म को स्वधर्म बनाया तो उसके आधार से किया हुआ हर कार्य विकर्म होता है। विकर्म हमें हमेशा हैवी करता है, वो हमारा नेचर नहीं है। हमारा नेचर है सुकर्म। कर्म करना हमारा नेचर है, फिर भी कितनी आत्माएं कंप्लेन करती हैं बार बार, क्या सब कुछ मैं ही करूं, मुझे को करना पड़ता है, आप कुछ नहीं करेंगे, करती है ना। वैसे वो सोचती हैं कि हम बहुत महान कार्य कर रहे हैं, हम तो बहुत पुण्य के काम करते हैं, हम तो बहुत महान काम करते हैं। लेकिन ज़रा विचार कीजिए, कोई महान काम, पुण्य काम करके कभी हैवी हो सकता है? कभी महान काम, पुण्य काम करने के बाद कभी कोई ऐसा कहेगा कि सारा पुण्य काम मैं ही करूं क्या, सारा महान काम मैं ही करूं क्या? नहीं, क्योंकि महान कार्य, पुण्य कार्य करने पर तो आत्मा इतनी लाइट हो जाती है, चेहरे पे तेज बढ़ता है, आंखों में रौनक आती है, अपने आप बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन जो आत्मा इस तरह से हमारे आसपास कहती हैं, या उनमें से हम भी कोई एक हैं जो ऐसा कहते हैं, तो हमें चेक करना चाहिए, कहीं ना कहीं हम काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार के आधार पर कर्म कर रहे हैं, हम विकर्म कर रहे हैं, इसलिए हम हैवी होते हैं और कंप्लेन करते हैं। बचें इससे, कंप्लेन से बचें, सुकर्म करें, और सुकर्म होंगे सुख, शांति, पवित्रता, प्रेम को आधार बनाने से। उसके लिए माइंड की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। देखिए, पहले तो ये बात हम आपके सामने रख दें कि आत्मा का धर्म कर्म करना है, ये कैसे जानेंगे? आप देखिए, बच्चों को देखिए, आप एक बच्चा कभी थकता ही नहीं है, वो कर्म करता ही रहता है। आप उससे बोलिए कि बेटा आराम से बैठ जा, वो बैठेगा ही नहीं। जब तक वो सो नहीं जाएगा कुछ ना कुछ करता ही रहेगा, करता ही रहेगा। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा का नेचर ही कर्म करना है, वो कर्म करेगी ज़रूर। ठीक है। अब अगर उसने क्रोध, काम को अपना धर्म बना लिया है तो वो विकर्म करेगी। शांति, प्रेम यानी जो हमारा धर्म है ही, उस पर टिक्कर करेगी तो वो सुकर्म करेगी। ठीक है। तो हमें अपने माइंड की प्रोग्रामिंग कुछ इस तरह से करनी है कि ऑटोमेटिक कर्म करते हुए हम लाइट रहें, बहुत हल्के रहें। उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग अनजाने में कहीं ऐसी हो गई है कि हमने, अधिकतर हम में से सभी ने, अपने से बड़ों को, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, लेकिन हम में से अधिकतर ऐसा हुआ है कि हमने अपने बड़ों को देखा है कि जब वो कोई भी कर्म कर रहे थे तो उनके मस्तक पर 3 लाइनें आ जाती हैं, उनका चेहरा टेंशन से भरा होता है, वो हैवी होते हैं और कई बार कर्म करते हुए गुस्सा भी करते हैं। तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग देखते देखते ऐसी हो गई कि भाई कार्य कर रहे हो तो गुस्सा तो करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ है, हम भी इसी प्रोग्रामिंग के साथ बढ़ गए हैं। तो अभी हमें क्या करना है, माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसे करनी है कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरा नेचर ही कर्म करना है, मेरा नेचर ही सुकर्म करना है, मेरा नेचर ही शांति है, प्रेम है। हर कर्म में शांति दिखाई दे, हर कर्म में मेरे द्वारा प्रेम ही दिखाई दे। विजुअलाइज करें, वो कर्म सामने लाएं जो दिन भर आप करते हैं, जो कर्म आप रोज़ करते हैं, पहले वो सामने लाएं, उसे विजुअलाइज करें, स्वयं को देखें उस कर्म में और देखें मैं बहुत शांत हूँ, प्रेम से भरा हुआ हूँ, बहुत सुखी हूँ। बहुत लाइट हूँ। विजुअलाइज करें, स्वयं को देखें। मानिए आप भोजन बनाते हैं,
माने आप भोजन बनाते हैं, स्वयं को भोजन बनाते हुए देखें। आप बहुत लाइट हैं। आपका स्वमान है मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, शांति के सागर की संतान हूं। मुझसे शांति की किरणें पूरी किचन में फैल रही हैं। मानिए आप जॉब करते हैं, स्वयं को ऑफिस में देखें। सबसे घुलते मिलते बहुत हल्के होकर आप कार्य कर रहे हैं। परमात्मा किरणों के तले आप कार्य करते हैं। आप बहुत हल्के हैं, बहुत लाइट हैं। इस तरह विजुअलाइज करें।